दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। लिख लीजिए, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x। माना इकाई का अंक बराबर x, हाँ y लिखिए, तथा दहाई का अंक बराबर x, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस। इसी प्रश्न में एक कंडीशन में ये भी बताया है कि अंकों का स्थान बदल जाते हैं, लिखा है नीचे। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या होगी वो भी लिख लीजिए। अंकों के स्थान बदलने पर, ठीक है, अंकों का स्थान बदल जाएगा। इसका मतलब जो इकाई के स्थान पर है वो कहाँ चला जाएगा, दहाई के स्थान पर, और जो दहाई के स्थान पर है वो इकाई के स्थान पर आ जाएगा। लिखिए, इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। यहाँ कंडीशन लिखिए, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए कि पहला शर्त क्या कह रहा है। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या कौन सा हो गया 10x प्लस वाई। दो अंकों की एक संख्या क्या हो गया 10x प्लस, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर, अपने अंकों के अंतर, यानी दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा अंकों के अंतर। x माइनस, अंतर का मतलब घटाना होता है, इकाई और दहाई का अंक है, यानी दोनों के घटाने पर ना, तो x माइनस वाई कर दिया। तो एक पक्ष हो गया दो अंकों की संख्या, दूसरा पक्ष हो गया अंकों का अंतर। अब हमें ये देखना है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है और कौन छोटा है। तो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की, यानी ये वाली संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अपने अंकों के अंतर की कौन 21 गुना है, दो अंकों की संख्या 21 गुना है। किससे 21 गुना है, अंकों के अंतर से 21 गुना है। इसका मतलब दो अंकों की संख्या 21 गुना ज़्यादा है। बोलिए, यही ना 21 गुना है, तो 21 गुना ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया। बराबर करने के लिए जो 21 गुना कम है उसमें 21 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको हल करके समीकरण बनाइए। 10x प्लस वाई बराबर 21 के x में गुणा करिएगा 21x माइनस 21y, पक्षांतर करिए 10x प्लस वाई माइनस 21x प्लस 21y बराबर 0। 10x में से 21x जाएगा माइनस 11x, y प्लस का 21y प्लस का, तो क्या हो जाएगा 22y बराबर 0। माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11, x माइनस 11y बराबर 0। यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, माइनस 11 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया है, तो ये 11 से 11 खत्म हो गया, सिर्फ x बचेगा। माइनस भी कॉमन लिए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो किस में हो गया प्लस का, ये प्लस का किस में हो गया माइनस में। यहाँ 22 है, 11 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 11 दूना के 22, क्या बचेगा 2 बचेगा ना, 11 दूना के 22, तो 2y बच गया।
बराबर 0। अब इस -11 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x - 2y बराबर 0। यहाँ इस गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में। समीकरण नंबर 1, ऊपर 0 रहता है और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसके मान में क्या आएगा, 0 ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि 0 ही आंसर आएगा उसका। तो पहला समीकरण हो गया x - 2y बराबर 0। अब यहाँ लिखना दूसरी शर्त के अनुसार, क्या लिखोगे, दूसरी शर्त के अनुसार। अब ध्यान से पढ़ो, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, और उसमें दो पक्ष कौन कौन से हैं वो पता करना है और फिर समीकरण को बराबर करना है। ध्यान से सुनना, यदि संख्या से 36 घटा दें, यदि संख्या से, यानी संख्या से 36 घटाना है, तो हमारा मूल संख्या कौन सा है, 10x प्लस वाई। भाई अंकों का स्थान बदलने पर नहीं बोल रहा है, बोला कि संख्या से, तो जो हमारा पहला वाला संख्या है उसी को लेंगे, 10x प्लस। तो प्रश्न में क्या बोला है, ये जो संख्या है इसमें से क्या घटा दें, 36 घटा दिया जाए, दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो नई संख्या क्या प्राप्त हुई थी। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि, साफ साफ नहीं बोला है, इशारों में बताया है। क्या बताया है कि जो संख्या है उसमें से अगर 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि संख्या के अंकों का स्थान बदला है तो नया संख्या बनेगा। बोलिए, संख्या का अंकों का स्थान बदला है तो नया संख्या बनेगा ना। तो इसका मतलब यही है कि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो नई संख्या के बराबर हो जाएगा। तो वो नई संख्या क्या होगी, अंकों का स्थान बदल दिया तो 10y प्लस x। इसको हल करके समीकरण बनाइए, बताइए 10x प्लस वाई माइनस 36, इसको इधर लेकर आइए, ट्रांसफर करिए, 10y प्लस का इधर आएगा तो x प्लस का इधर आएगा तो, ठीक है, 10x प्लस का है, x माइनस का है, घट जाएगा 9x। यहाँ ध्यान से देखना, y प्लस का है और 10y माइनस का है, घट जाएगा माइनस 9y। यहाँ माइनस 36 माइनस का है, उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 36, 9 कामन ले लो, x माइनस वाई बराबर 36, 9 को इधर ट्रांसफर करो, x माइनस वाई बराबर 36 बटा में 9। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण का पहला पद बराबर है, उसका भी पहला पद x है, इसका भी पहला पद बराबर है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे, दोनों प्लस का है तो जोड़ना है, दोनों समीकरण को घटाना है, घटाएंगे क्योंकि दोनों प्लस का है, दोनों का साइन एक ही है। और कटेगा कब, जब एक का साइन प्लस का हो एक का साइन माइनस का हो, इसका मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। और प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज कब होता है, जब घटाया जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, इक्वेशन, यहाँ जगह है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन दे उसमें से मार्कर लेकर आओ तो 6 में से इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर, साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस 2y है और ये प्लस y है, तो माइनस 2y में से प्लस y कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बचेगा और यहाँ माइनस 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 4, y बराबर 4,
इक्वेशन 2 में रखने पर समीकरण 2 में y का मान को रखिए। y का मान क्या है? समीकरण 2 क्या है? x। ये इसका भी तो हाल वही है, यानी जो हाल n का वही हाल गैन का है। वो मार्कर भी वैसे ही चल रहा है, ये मार्कर भी वैसे ही चल रहा है। तो y का मान कितना आया है? x माइनस y का मान कितना आया है? 4। तो x बराबर 4 प्लस 4। x का मान कितना आ गया? 8 आया। तो संख्या क्या निकल के आ जाएगा बताइए? 10x प्लस 10 गुणे 8 प्लस 4 80 प्लस 84। तो संख्या क्या निकल कर आ गया? 84। ठीक है, तो अभ्यास 7 भी खत्म हो गया। अंकों से संबंधित प्रश्न या संख्याओं से संबंधित प्रश्न खत्म हो गया है। अब शुरू किया जाएगा भिन्नों से संबंधित प्रश्न। कॉपी करिए इसको।